अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज टुडे के साथ मैं हूं नवीन जान और आज हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक का मकबूजा कश्मीर को भारतीय अटूट अंग मांगने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक ने मकबूजा कश्मीर के लिए कोई फंडिंग नहीं की, लेकिन इस दफा जो फंडिंग का प्रोजेक्ट, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की जानिब से, उसके लिए डिस्क्लेमर भी साथ दिया है। यूं तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर दुनिया में मौसर किरदार के लिए पर तोड़ रहा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर पर इंडियन जारियत को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि वर्ल्ड बैंक ने वहां जो ये फिलाई प्रोजेक्ट का मंसूबा दिया है, मगर मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग मानने से इजहार बर्रात किया है। इससे साफ वाज़े होता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी का ज़मीर जिंदा है और किसी न किसी शक्ल में वो मकबूजा कश्मीर में इस्तिग़्फ़ाब राय या उनकी आज़ादी के ख्वाह हैं। बहरहाल इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं यासीन मलिक साहब, जो कि रहनुमा हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के। यासीन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो कि इंटरनेशनल इदारा है, इसकी जानिब से जो मकबूजा कश्मीर के लिए फंडिंग की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम इस इलाके को इंडिया का अटूट अंग नहीं मानेंगे। आप इस पर क्या फरमाएंगे? देखिए, जहां तक कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार देने की बात है जी, इसकी सिर्फ खैरमकदम करते हैं, बल्कि ये कश्मीरी लोगों के एहसास और जज्बात की तर्जुमानी है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक अल्टरनेटिव वे तय करे, ताकि जो कश्मीरी लोग हैं जो पिछले 62 साल से कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं, जिनको जरूरत है इमदाद की डेवलपमेंट के लिए, इसलिए उनको अल्टरनेटिव वे तलाश करने चाहिए, ताकि कश्मीरी लोगों को जिस बैनुल-अक़वामी इमदाद की जरूरत है वो उनको मिल सके। इस वक्त ये बताइएगा यासीन मलिक साहब कि इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, जो बैनुल-अक़वामी बरादरी, उसका ज़मीर अभी तक जिंदा है और किसी न किसी शक्ल में वो मकबूजा कश्मीर में इस्तिग़्फ़ाब राय करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी कश्मीर का मामला जो है वो काफी पीछे चला गया है, इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं उठाया जा रहा। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जहां तक उन्होंने उसको मुतनाज़ा इलाका ठहरा है, वो लोगों के एहसास की तर्जुमानी है। लेकिन साथ ही साथ अब 62 साल गुजर गए हैं। अब उन लोगों को जो इसको मुतनाज़ा समझते हैं, जो समझते हैं कि तब तक बरसगीर में अमन कायम नहीं हो सकता है जब तक मुतनाज़ा मसाइल को हल नहीं किया जाएगा, उनको इस सिलसिले में अब उनको तरक्की कर लेना चाहिए, ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ताकि ये मसाइल हल हो जाए और लोगों को हकीकी अमन मिल जाए। अच्छा, इस वक्त कश्मीर पर काफी इंडिया इंगेज दिखाई दे रहा है। ये फरमाइएगा, कुछ आप बता सकें अगर कि क्या इंडिया कश्मीर पर कोई फैसला चाह रहा है सीरियसली इस बार? आप खुद अभी इंडिया में ही मौजूद हैं। देखिए, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है अभी। जी, मुझे अभी तक इस बारे में कोई इल्मियत। जी, बहुत शुक्रिया आपका। यासीन मलिक साहब बात कर रहे थे और काफी खैर मकदम किया है उन्होंने इस बात का कि वर्ल्ड बैंक ने मकबूजा कश्मीर को भारतीय अटूट अंग मानने से इनकार किया है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से फंडिंग प्रोजेक्ट, वेलफेयर फंडिंग प्रोजेक्ट की बात तो की जा रही है, लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि वो मकबूजा कश्मीर को भारतीय अटूट अंग नहीं मानते हैं। एक इकोनॉमी, एक इमर्जिंग इकोनॉमी की सूरत में तो इंडिया उभरता हुआ इस वक्त हमारे सामने है और एक मौसर किरदार अदा कर रहा है दुनिया भर में, लेकिन बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर पर इंडिया जारियत को कभी भी तस्लीम नहीं करती है। इंटरनेशनल फोरम्स पे इस बात पर बात हो रही है, लेकिन अब चूंकि मुंबई बम धमाके और श्रीलंकन टीम पर जो पाकिस्तान में हमला हुआ था, इन दो इंसिडेंट्स के बाद जो डायलॉग प्रोसेस है इंडिया और पाकिस्तान का, वो काफी डीरेल हो चुका है और काफी मामला जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। हम बात करेंगे इस हवाले से। इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर रिफत हुसैन, चेयरमैन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर रिफत, बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग का। ये फरमाएगा कि हम आज इशू उठा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने मकबूजा कश्मीर को भारतीय अटूट अंग मानने से इनकार कर दिया है, एक डिस्क्लेमर दिया है, जबकि साथ ही वहां पे फंडिंग प्रोजेक्ट के लिए भी फंड्स फराहम कर रहा है वर्ल्ड बैंक। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये हकाइक पे भी मबनी है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि मसला कश्मीर जो है वो इस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस के
جو انریزالوڈ ایشوز ہیں ان کی لسٹ پہ موجود ہے، سر فہرست ہے. تو ورلڈ بینک نے یہ جو فائر لگایا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے